के पास पप्पू से बोली, बेटा मेरा बैलेंस चेक करना। पप्पू ने उसे धक्का दे दिया। बुढ़ी औरत गिर गई। पप्पू, आपका बैलेंस खराब है। वेटर, आपका बिल सर। पप्पू, मेरा कार्ड ले लो। वेटर, लेकिन सर ये तो आपकी शादी का कार्ड है। पप्पू, तो फिर बाहर क्या मजाक लिखा हुआ है? सभी कार्ड एक्सेप्टेड। पप्पू की मौत बिजली गिरने से हुई, पर उसकी लाश मुस्कुराते हुए मिली। यमराज ने पूछा, ऐसा क्यों? पप्पू बोला, मुझे लगा कोई फोटो खींच रहा है। पप्पू ने गली के कोने में कचरा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कचरा किसने फेंका। एक आदमी ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। पप्पू साइड में जाकर बहुत हंसा और बोला, कचरा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। टीचर, अगर तुम जंगल में हो और वहाँ शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, सर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। टीचर, और वह वहाँ भी आ जाए तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर वह पानी में भी आ गया तो? पप्पू, मास्टर जी पहले आप ये बताओ, शेर क्या आपका रिश्तेदार है जो आप उसकी साइड लिए जा रहे हो? एक दिन पप्पू अपने पिता संता के साथ बाजार में घूम रहा था कि तभी अचानक सामने से आती एक लड़की पप्पू को मुस्कुराते हुए हेलो बोली और चली गई। यह देख संता ने पप्पू से पूछा, कौन थी? पप्पू घबराते हुए, जी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन फिर जब पप्पू संता के साथ घूम रहा था तो एक दूसरी लड़की उसे मुस्कुराते हुए हेलो बोली। यह देख संता ने फिर पप्पू को घूरा और पूछा, अब यह कौन थी? पप्पू मुस्कुराते हुए, रिश्ता वही, आइटम नहीं। पप्पू हर स्टेशन पर उतरकर उससे अगले स्टेशन का टिकट खरीद रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे लंबा सफर करने के लिए मना किया था। एक बार एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने पप्पू से पूछा, बेटा पप्पू एक बात बताओ कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर के कामों में क्या फर्क होता है? पप्पू, मास्टर जी अगर बस का कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा और अगर ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा। पप्पू का दोस्त, तुम कौन सा साबुन, पेस्ट, ब्रश इस्तेमाल करते हो? पप्पू, बाबा का साबुन, बाबा का पेस्ट, बाबा का ब्रश। दोस्त, क्या बाबा किसी इंटरनेशनल कंपनी का नाम है? पप्पू, नहीं यार, बाबा मेरे रूम पार्टनर का नाम है। दोस्त बेहोश। पप्पू की माँ, उठ पप्पू, भूकंप आ रहा है, सारा घर गिर जाएगा। पप्पू, सो जा माँ, तू फिक्र मत कर, घर गिरेगा तो मकान मालिक का गिरेगा, हम तो किराएदार हैं। पप्पू की माँ बेहोश। अध्यापक, शाबाश पप्पू, मुझे खुशी है कि तुम इतने अच्छे अंक लिए, आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लाना। पप्पू, अच्छा सर, पर आप भी एग्जाम के पर्चे भाई साहब के प्रेस में छपवाते रहिएगा। टीचर पप्पू से, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू, सर क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना। इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से एक साहब ने पूछा, यदि मैं आज अपनी पत्नी का बीमा कराऊं और कल ही वह मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा? एजेंट ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, फांसी। प्रश्न, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप म्यूजिक में क्या अंतर है? उत्तर, क्लासिकल म्यूजिक में श्रोताओं के सिर हिलने लगते हैं जबकि पॉप म्यूजिक में पैर। गुरुजी, यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर होता है? गुरुजी, तुम्हारा यहाँ उपस्थित रहना और मेरा प्रवचन करना यथार्थ है, लेकिन मेरा यह सोचना कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो भ्रम है।
योग गुरु, मेरे बताए योगासन के अभ्यास से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ फर्क आया? महिला: हाँ आया तो है। अब वो सिर के बल खड़े होकर पूरी बोतल गटक जाते हैं। एक चोर चोरी करके घर से निकलने ही वाला था कि एक बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा: मेरा स्कूल बैग ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। बॉस: आपकी शादी हो गई? संता: हाँ जी, 2 महीने पहले एक लड़की से हुई। बॉस: शादी लड़की से ही हुई है? संता: नहीं सर, मेरी बहन की लड़की से हुई है। एक बच्चा पड़ोसी के घर जाकर बोला: पिताजी ने थोड़ी देर के लिए आपका छाता मंगवाया है। पड़ोसी: हाँ हाँ, क्यों नहीं, और कुछ कह रहे थे? बच्चा: हाँ, वह कह रहे थे कि अगर वह कमबख्त ना दे तो शर्मा अंकल से ले आना। एक भिखारी रोज रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की: भगवान, मुझे खाने को कुछ ऐसा दे दो जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोले: ये ले बेटा, च्युइंगम। 2 चूहे बाइक पर घूम रहे थे। शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी। एक चूहा बोला: सोच ले, फिर तेरी माँ कहीं ये न कहे कि गुंडों के साथ घूमता है। राम टीचर से: मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं इतिहास में बहुत कमजोर था। टीचर: बस यूं ही समझिए कि इतिहास आपने आपको दोहराया है। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर बोला: झगड़ा मत करो, तुम दोनों में जो भी उम्र में बड़ी है वो सीट पर बैठ जाए। बस फिर क्या था, दोनों लड़कियां पूरे रास्ते खड़ी ही रही। अमीर आदमी: मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, फार्म हाउस है। तेरे पास क्या है? गरीब आदमी: मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। एक आदमी की कार से टकराकर एक तोता जख्मी हो गया। आदमी उस घायल तोते को अपने घर ले गया। उसने उसका इलाज किया और पिंजरे में रख दिया। होश में आते ही तोता जोर से चिल्लाया: आइला, जेल, कार का ड्राइवर मर गया क्या? नो नो। जीजा, आपके शहर की सबसे मशहूर चीज कौन सी है? साली: जीजा जी, जो मशहूर थी उसे तो आप ले गए। नो नो। डैड, हूँ इज द गर्ल? बेटा: दिस इज माई गर्लफ्रेंड। अगले दिन: डैड, नाउ हु इज दिस न्यू गर्ल? बेटा: रिश्ता वही, आइटम नहीं। नो नो। शेर शेरनी का चुंबन लेने लगा तो शेरनी ने रोक दिया और इधर उधर देखने लगी। शेर: क्या हुआ? शेरनी: देख रही हूँ कहीं आसपास डिस्कवरी वाले तो नहीं है। नो नो। डैडी, बेटा, मैंने दूसरा सिम कार्ड ले लिया है, नंबर नोट कर लो, 99। बेटा: ओके डैड, सेव कर लिया। डैडी: किस नाम से सेव किया? बेटा: डैडी नंबर 2। नो नो। शिक्षक: हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस वाक्य से तुम क्या समझते हो? चिंटू: यही कि किताब में टाइम वेस्ट करने से बेहतर किसी लड़की के पीछे जाना चाहिए। नो 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 नो। सोनू: यार, कल 10 लोगों ने मुझे मिलकर खूब पीटा। मोनू: तुमने क्या किया? सोनू: मैंने कहा, अबे हिम्मत है तो एक एक करके आओ। मोनू: फिर? सोनू: उन सब ने एक एक करके मुझे फिर पीटा। एक मकान मालिक नए किराएदार को मकान दिखा रहा था। मकान मालिक: इसका किराया 700 रुपये होंगे। किराएदार: ठीक है, लेकिन आपके मकान में चूहे नाच रहे हैं। मकान मालिक: तो 700 रुपये में क्या शीला का नाच देखना चाहते हैं? एक आदमी जो तैरना नहीं जानता था गलती से गहरी झील में गिर गया। डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई। उसने पूरी ताकत से मछली को पानी से बाहर फेंका और बोला: जा, कम से कम तू तो अपनी जान बचा ले। नया नवेली जोड़ा हनीमून पर गया। दूल्हे ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में दुल्हन से कहा: मैं आई किस यू डार्लिंग। दुल्हन शर्माते हुए बोली: हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया,
आप तो फिर भी अपने हो जी। एक महिला अपनी सहेली को बता रही थी, तलाक के बाद मेरे पति के बीच में बराबर बंटवारा हो गया। 2 बच्चे मेरे पास रह गए और 2 उनके पास। और जायदाद का क्या हुआ? सहेली ने पूछा। उसका भी बराबर बराबर बंटवारा हो गया। आधी मेरे वकील के पास पहुंचे और आधी उनके वकील के पास, महिला ने बताया। एक पार्टी में एक औरत ने अपने पास खड़ी औरत से पूछा, वह सुंदर सी लड़की किधर गई जो शराब बांट रही थी? क्या आपको शराब की तलाश है? उस स्त्री ने पूछा। नहीं, मुझे अपने पति की तलाश है। शादी के मंडप में लड़का लड़की से बोला, मेरे 10 लड़कियों के साथ प्रेम संबंध है। लड़की बोली, मुझे पूरा यकीन था। आखिर जब कुंडली मिली है तो करेक्टर तो मिलना ही है। एक खूबसूरत कमसिन लड़की ने एक बुढ़े अमीर आदमी से शादी कर ली। उसकी सहेली ने पूछा, तूने इनसे में क्या देखा जो शादी कर ली? लड़की, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन का। एक गरीब लड़के की शादी हो रही थी। पंडित ने लड़के से कहा, कहो मैं अपना सब कुछ अपनी पत्नी को देता हूँ। पीछे से आवाज आई, तो बेचारे की साइकिल भी गई। वकील, तलाक कराने के 5000 लगेंगे। पति, पागल हो क्या? पंडित जी ने 1100 में शादी करवाई थी। वकील, देख लिया ना, सस्ते में काम का नतीजा है। महिला, पहले मेरे पति भाग भाग कर मेरी सारी फरमाइशें पूरी करते थे। सहेली, और अब? महिला, अब फरमाइश सुनते ही भाग जाते हैं। 2 पुराने दोस्त बड़े लंबे अरसे के बाद मिले। एक दूसरे का हालचाल पूछने पर मालूम हुआ कि दोनों शादी कर चुके थे। कैसी है तुम्हारी बीवी? एक ने उत्सुकतावश पूछा। मेरी बीवी का क्या कहना यार, दूसरे ने चाहकर बताया। वो तो स्वर्ग की अप्सरा है, खुशकिस्मत हो भाई। पहला उदास स्वर में बोला, मेरी तो अभी जिंदा है। 2 दुकानदार आपस में बातचीत करते हुए। पहला, तुम कैसे जान पाते हो कि माल लेने वाले ग्राहक पति पत्नी है या प्रेमिका? दूसरा, यदि चुपचाप खरीदारी करे तो समझो प्रेमी प्रेमिका, और यदि केवल मोल तोल करे, आपस में झगड़ा करे तो समझ लो पति पत्नी। बस के गेट पर लटके हुए मुसाफिर से कंडक्टर ने कहा, भाइयों अंदर आ जाओ। इस तरह गेट पर लटकना आपकी जान के लिए खतरनाक है। लेकिन जब कोई भी अंदर ना आया तो कंडक्टर गुस्से में बोला, तुम्हें तुम्हारी पत्नी की कसम, अंदर आ जाओ। इतना सुनते ही जो मुसाफिर सीट पर बैठे थे वो भी गेट पर आकर लटक गए। एक लड़की की शादी के कुछ महीनों बाद उसकी सहेली उससे मिलने आई। बातों के दौरान लड़की ने रुआंसू होकर बताया, मेरे तो भाग ही फूट गए। इनका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। सहेली, हाय राम, ये तू क्या कह रही है? पर तुझे कैसे पता चला? लड़की, मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया, वो भी इन्हीं की कंपनी में काम करता है ना। एक महिला डॉक्टर के पास गई। उसे उसके पति ने पीटा था, जिसके कारण उसकी आंखें काली और नीली हो गई थी। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? महिला, डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पति रोज शराब पीकर आते हैं और मुझे बहुत पीटते हैं। डॉक्टर, मेरे पास इसके लिए एक बहुत बढ़िया इलाज है। अब जब भी तुम्हारे पति शराब पीकर घर लौटे तो तुम गर्म पानी करना, उसमें थोड़ा सा नमक डालना और गरारे करना शुरू कर देना और करते ही रहना, लगातार करते ही रहना। 2 हफ्ते बाद वो महिला डॉक्टर के पास आई तो बिल्कुल तंदुरुस्त और प्रसन्न लग रही थी। महिला ने बताया, डॉक्टर साहब, ये तो जबरदस्त आइडिया बताया आपने। जब भी मेरे पति शराब पीकर घर आते हैं तो मैं गरारे करना शुरू कर देती हूँ और वो मुझे छूते तक नहीं। डॉक्टर देखो, अगर मुंह को चुप रखा जाए तो कितना फायदेमंद होता है। एक दिन रोमांटिक उपन्यास पढ़ते पढ़ते पत्नी ने पति से पूछा, अगर कोई खूबसूरत नौजवान मुझे भगाकर ले जा रहा हो तो तुम
क्या करोगे? पति, मैं उससे कहूँगा, एक खुदा के नेक बंदे भगाकर ले जाने की क्या जरूरत है, आराम से ले जाओ। एक आदमी ने अपने पूरे परिवार सहित मकान का बीमा कराया। अचानक एक दिन उनका मकान आग लगने से ध्वस्त हो गया। बीमा कंपनी का अफसर जायजा लेने के लिए आया। उसने आदमी से कहा, चिंता मत कीजिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी सबसे अच्छी है, हम आपको ऐसा ही मकान बना कर दे देंगे। आदमी बोला, अगर आपकी कंपनी की यही पॉलिसी है तो मेरी बीवी का बीमा अभी खत्म कीजिए। शिष्य, गुरुजी, ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं जो गोरी हो, लंबी हो, सुंदर हो, होशियार हो, पति को समझती हो और कभी झगड़ा नहीं करती? गुरुजी, उसे मन का वहम कहते हैं बेटा, मन का वहम। रीमा, मैं किसी ऐसे खुश मिजाज व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो अच्छा गाता हो, बढ़िया डांसर हो, मुझे रोज नई नई जगह दिखाए, हर हफ्ते पिक्चर दिखाने ले जाए, दुनिया भर की बातें करे, मैं जब बोलूँगा वो करेगा तो बोलो और चुप रहने को कहूँ तो चुप हो जाए। सीमा, मेरे ख्याल से तुम्हें पति की नहीं, टेलीविजन सेट की जरूरत है। लड़का, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की, मेरी सगाई हो चुकी है। लड़का, तो बहन, अपनी किसी सहेली से मेरी बात करा दो। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।